सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल और एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपकी सफलता में बहुत ही कारगर साबित होंगे और आप इसे पा करके सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। 20 से 22 पुस्तकों का समायोजन इसमें सम्मिलित है। आप इसे प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। बहुत से विद्यार्थी इससे संतुष्ट हैं और बहुत से विद्यार्थी इसे प्राप्त भी कर चुके हैं और बहुत प्राप्त भी कर रहे हैं। तो आप भी इसे प्राप्त करिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और आपका टीजीटी, पीजीटी नई शिक्षक भर्ती और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती नई वाली, और जो पुराने का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो अहम मुद्दा है वो है एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती। देखिए, विवादों का पटाक्षेप होना अब तय है। चूंकि कला विषय को लेकर के कुछ अर्हता संबंधी विवाद चल रहे थे, उन विवादों का पटाक्षेप बहुत जल्द होने वाला है। उसके बाद आपको नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जो हमारे भाई बहन प्राविधिक के थे, टेक्निकल के थे, फाइन के थे, बीएफए के थे, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन हमारे चयनित हो करके भी 2.5-3 साल से मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक इन सभी प्रताड़नाओं से जो है गुजर रहे थे। मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकता हूं और उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझता भी हूं। इसलिए शासन प्रशासन तक, लोक सेवा आयोग तक, संयुक्त शिक्षा निदेशक तक इन सभी मुद्दों को पहुंचाया गया। उनसे सार्थक तरीके से हर मुद्दे पर, हर समस्या पर बात की गई, ज्ञापन दिया गया और उनसे आश्वासन जो मिला है वो आश्वासन कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद की नई किरण देती है। भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आज तक मैंने निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा की है, निस्वार्थ भाव से। कभी आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने कोई शुल्क नहीं मांगा, कभी आपकी परेशानियों के हल के लिए आपसे मैंने कोई सहयोग नहीं मांगा और न कभी आगे अपेक्षा ही रखता हूं है ना। क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, माता पिता के आशीर्वाद से आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां की हम आपकी सहायता कर सकते हैं। एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के बीच में आना सुनिश्चित है, तय है। क्योंकि लोक सेवा आयोग से जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, संयुक्त शिक्षा निदेशक अंजना गोयल मैम से जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम आपको यह बता सकते हैं कि विज्ञापन उन्होंने दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जारी करने की बात कही है। इसके पहले कला विषय के हमारे उन भाई बहनों का कल्याण होगा जो भाई बहन हमारे बीएफए से हैं, टेक्निकल आर्ट से हैं, फाइन से हैं, प्राविधिक से हैं। उनकी नियुक्ति संबंधी बीच का रास्ता निकाला जाएगा। बहुत से विद्यार्थी हमसे नाराज भी हैं, भाई जो कला विषय के ही हैं और जो मतलब बीएड आदि हैं, वो विद्यार्थी हमसे नाराज भी हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप नाराज ना हो। कभी कभी थोड़ा बहुत त्याग भी कर लेना चाहिए, है ना। आप आज बीएड हो, ऐसा नहीं कि विद्यार्थी बीएड नहीं कर सकते, ये भी बीएड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है अर्हता मगर छूट दी जा रही है इनको, इससे आपका कोई नुकसान होने वाला है।
कोई नुकसान नहीं होने वाला, जस का तस मैटर रहेगा, सारी चीजें वो स्पष्ट रहेंगी, आप परेशान ना हो। चलिए अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अध्याचन लेने की प्रक्रिया 17 दिसंबर तक जो है मतलब निर्धारित की गई थी। उसके बाद ये प्रक्रिया 2 दिन और बढ़ाई गई, 20 तारीख तक इसका लास्ट डेट था। अब जो है सारी चीजों की स्थितियां वो स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चयन बोर्ड को इसके लिए कड़ी फटकार लगाई थी और अध्याचन जो विद्यालय नहीं भेज रहे हैं अब उनके खिलाफ कार्यवाही होगी, उनकी मान्यता संबंधी चीजें जो है निरस्त की जाएंगी और जितने पदों का विज्ञापन चयन बोर्ड को प्राप्त हुआ है उतने पदों का विज्ञापन आपको अब देखने के लिए अवश्य मिलेगा। वार्ताएं आम हैं, चर्चाएं आम हैं, अधिकारियों से मिलना जुलना जारी है, ज्ञापन का आदान प्रदान की प्रक्रिया जारी है, शासन स्तर तक अपनी बात पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। सारे जद्दोजहद में निकलवाना है सिर्फ आपका विज्ञापन, टीजीटी का विज्ञापन, एलटी का विज्ञापन और आपके सुपर टेट का विज्ञापन। सुपर टेट में बहुत सारे अफवाहें मतलब आम हो गई हैं कि 51,000 पदों पर विज्ञापन आएगा, तो 51,000 पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा। हम ये भी बता देना चाहते हैं अगर विज्ञापन आता है, जिसका आना तय है, विज्ञापन आता है तो जाहिर सी बात है कि आपका 74,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आएगा। यह मैं अभी से कंफर्म कर दे रहा हूं, ठीक है ना। सुपर टेट का विज्ञापन अवश्य आएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए और आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करें। किंतु यदि कहीं पे भी जो है छात्र आंदोलन होता है, छात्र जो है मतलब इकट्ठा होते हैं प्रदर्शन आदि के लिए, अपनी बातें जो है मतलब सरकार के सम्मुख मजबूती से रखने के लिए, आप उसे जो है मतलब सहयोग करें। अगर आप धरना स्थल पर नहीं जा सकते हैं कतिपय कारणों की वजह से, समय अभाव की वजह से या दूरी होने की वजह से, किसी भी कारण विशेष की वजह से यदि आप वहां जा नहीं सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर, फेसबुक, इन सब के थ्रू आप उस चीज को ट्रेंड करा सकते हैं। इससे आपकी बातों को मजबूती मिलती है और इससे आपकी बातों को रखने में मदद भी मिलती है। सबसे अहम चीज होती है कि जब कोई छात्र हित का मुद्दा उठता है उस मुद्दे पे राजनीतियां शुरू हो जाती हैं। हमने कभी जो मतलब राजनीति नहीं की है इसलिए मैं नहीं जानता, लेकिन आज तक मैंने जितने भी छात्र हित के मुद्दे उठाए हैं अब उस पर राजनीति होने लगी। ठीक है भाई, आपको राजनीति करने से जो है मतलब खुशी मिलती है, कर लो राजनीति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छात्र हित का जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और यही उद्देश्य अन्य का भी होना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जिन चीजों को मतलब हम समर्थन में ज्ञापन देते हैं, लोग उसके विरोध में ज्ञापन देते हैं। भाई क्या दुश्मनी है इस चीज की? छात्र हित है, आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग कर रहे हैं, विद्यार्थियों का कल्याण हो जाएगा, है ना। विद्यार्थियों के कल्याण के विषय में सोचिए, क्योंकि वो विद्यार्थी बहुत उम्मीदों और बहुत आशाओं के साथ आपसे अपनी समस्याएं शेयर करते हैं कि फला व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है, ये हमारी सहायता करेगा। कम से कम उनकी उम्मीदों को तो ठेस ना पहुंचाएं, उनकी आशाओं को, उनकी अपेक्षाओं को तो ठेस ना पहुंचाएं। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन आदि को लेकर के जितने आप चिंतित हैं उससे कहीं ज्यादा हम प्रयत्नशील हैं। आप निश्चिंत रहें, विज्ञापन अवश्य आएगा, आपको विज्ञापन की सौगात अवश्य मिलेगी। 3-4 बड़े विज्ञापन आगामी 10-12 दिनों में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे कह रहे थे कि 20 दिसंबर के बाद चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। मैंने आपको शासन स्तर की खबर बता दी थी कि ऐसा कोई बात नहीं है, 10 जनवरी के बाद ही आचार संहिता लगेगी। और वही चीजें हैं, देख लीजिए पेपर में भी आया, शासन लेवल पे भी ये चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि 10 जनवरी के बाद चुनावी आचार संहिता लग जाएगी।
ऐसा नहीं है कि किसी भी चीजों को मतलब हम अपने मन से बताते हैं, मन से कभी नहीं बताया आज तक, कोई खबर आपको मन से अपने नहीं दी है। जो भी चीजें हम आपको बताते हैं बहुत तन्मयता के साथ, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके, उन सारी चीजों का आंकड़ा इकट्ठा करके, जानकारियां इकट्ठा करके तब हम आपको बताते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारियों को मजबूती प्रदान करिए ताकि इस बार आपको एक सीट मिल जाए, आपको निराशा ना हो, आप जो है मतलब डिप्रेशन में ना जाए, आप असफल ना हो, इसके लिए भरपूर प्रयत्न करिए, क्योंकि आपको कई चीजों से लड़ना होता है। कंपटीशन तो आम हो गया है, आपको वो करना ही है, लेकिन उसमें करप्शन है, जो है करप्ट सिस्टम है, साल्वर गैंग है, इन सारी चीजों से भी आपको जम के मुकाबला करना है। ये मुक्का गुस्सा लत्तम है ना, तो इन सारी चीजों से लड़ते हुए आपको जो है मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको तन्मयता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष और समयाभाव, इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। आपके पास दिन भर में और रात को मिलाकर के पूरे 24 घंटे होते हैं। आप अपने आप को इस तरीके से फॉलो करिए कि जैसे आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जैसे आपकी परीक्षा कल होने वाली है, उस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तभी आपकी एक सीट सुनिश्चित हो पाएगी। तो उस सीट को सुनिश्चित करने के लिए, एक सीट को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उस मेहनत पे आप ईमानदारी पूर्वक डटे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, अपनी प्रिपरेशन को लगातार बनाए रखिए, अपना बैलेंस बना करके चलिए, संतुलित आहार लीजिए, समुचित नींद लीजिए और जो है रात्रि जागरण ना करिए, ठीक है। ठंडियों में अपने आप को जो है संभाल के रखिए, गर्म कपड़े पहन करके रखिए और जो मतलब लापरवाही ना करिए, क्योंकि एक दिन बीमार होने का तात्पर्य ये है कि आपका 15 से 20 दिन बर्बाद चला जाएगा। बहुत से विद्यार्थी तैयारियों में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, आपको भी तैयारी करने की आवश्यकता है। विज्ञापन आपका निकलवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, लगे हुए हैं, विज्ञापन आपका अवश्य आएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षक भर्ती का सुपर टेट का रिजल्ट आया था, उसकी चयन प्रक्रिया भी 22 दिसंबर के बाद स्टार्ट हो सकती है। पीएनपी सचिव के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है, शासन को प्रस्ताव बना करके भेजा जा चुका है। अवशेष पैनल 2013-2016 की काउंसलिंग और एलटी ग्रेड के शेष विषयों की वेटिंग लिस्ट आदि के बारे में जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं, आपको 25 दिसंबर के बाद ये सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, किंतु इसके पहले हो सकता है कि आपका नया विज्ञापन आए। उसके पहले कला की अर्हता संबंधी जो विवाद चल रहा है, उस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए प्रयत्नशील हूं, ईमानदारी पूर्वक प्रयत्नशील हूं। आपका समर्थन, आपका सहयोग, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराइयों से आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।